आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पर एक उदाहरण है, जरा उसको देखिए। उदाहरण 3, किसी संख्या रेखा पर ए बिंदु का निर्देशांक 5 है। उसी रेखा पर ए से 13 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा, इसमें बिंदु ए है और बिंदु ए का निर्देशांक कितना बोला है? 5 है। किसी संख्या रेखा पर ए बिंदु का निर्देशांक कितना है? 5 है। तो इस संख्या रेखा पर जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? 5। यहाँ 5 लिखा गया, बिंदु ए का निर्देशांक 5 है। उसी रेखा पर ए से 13 इकाई दूरी पर, अब देखिए ए बिंदु है ना, इस ए बिंदु से 13 इकाई दूरी पर हमें जो बिंदु है उसका निर्देशांक निकालना है। उसी रेखा पर ए से 13 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं, ध्यान रखना यहाँ बिंदु नहीं है, बिंदुओं। इससे समझ में आ गया कि ये एक से अधिक बिंदु होगा। दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ए से 13 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अब देखिए, ए से 13 इकाई दूरी पर अगर आपको बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो यहां अगर आप बैठे हो ए पर और कोई बोले ए से 13 इकाई दूरी पर, अब इकाई मतलब कंफ्यूज मत हो, इकाई मतलब होता है कि वो 13 दूरी, केवल 13 संख्या। अब वो सेमी में हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, इसलिए वहां इकाई शब्द लगाया। जहां इकाई लगाया जाए इसका मतलब वो दूरी एक फिक्स दूरी है 13, जो कि सेमी में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में पता नहीं है, लेकिन 13 दूरी पे है। तो ये देखिए, यहाँ ए बिंदु से 13 इकाई दूरी पर आपको बिंदु प्राप्त करना है। तो ए बिंदु से 13 इकाई दूरी पर आप इसके बाईं तरफ भी बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, दाईं तरफ भी। बाईं तरफ भी 13 इकाई दूरी पर बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, दाईं तरफ भी 13 इकाई दूरी पर बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। अब वही यहाँ पे समझाया है कि संख्या रेखा पर ए से 13 इकाई की दूरी पर आकृति में दर्शाए अनुसार ए के बाईं ओर टी तथा दाईं ओर डी ऐसे 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। मतलब ए से जब हम बाईं ओर जाते हैं एक बिंदु प्राप्त होता है और दाईं ओर जाते हैं तो दूसरा बिंदु प्राप्त होता है, ऐसे 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। तो इसको टी और डी नाम दिया है, पर यहाँ जरूरी नहीं कि आप टी और डी नाम दो, आप वहां पे कोई दूसरा अक्षर नाम दो, चाहे आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको तो बिंदु प्राप्त करना है। तो आपको केवल वो बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो यहां से ए से बाईं ओर जब आप जाएंगे तो आपको मालूम है, देखिए संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं संख्याएं छोटी होती जाती। मैंने पहले बताया है कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाएंगे संख्याएं छोटी होती जाएंगी और जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाएंगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। अब यहाँ पर ए से 13 इकाई दूरी पर अगर आपको बाईं तरफ बिंदु प्राप्त करना है तो फिर आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्या होगी, इधर संख्या छोटी होगी, छोटी तभी होगी जब उसमें कम करोगे। और अगर आपको दाईं तरफ जा रहे हैं तो संख्या बड़ी होगी, बड़ी तब होगी जब आप उसमें प्लस करोगे। तो इसीलिए अगर बाईं तरफ आपको प्राप्त करना है बिंदु तो आपको 13 माइनस करना पड़ेगा और दाईं तरफ बिंदु प्राप्त करना है तो 13 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर किसी बिंदु से बाईं तरफ आपको बिंदु प्राप्त करना है तो जितनी दूरी बोला है, कितनी दूरी बोला है, देखिए 13 इकाई बोला है, तो जितनी दूरी बोला है उतना आपको बाईं तरफ माइनस करना रहेगा। बाईं तरफ वाला बिंदु प्राप्त करने के लिए माइनस करना रहेगा और दाईं तरफ बिंदु प्राप्त करने के लिए प्लस करना रहेगा। अब देखिए, वही यहाँ पे समझाया है कि बिंदु ए के बाईं ओर स्थित बिंदु, ए के बाईं ओर स्थित बिंदु का नाम इन्होंने टी दिया है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 5 में से 13 माइनस करेंगे और बिंदु ए से दाईं ओर, दाईं बाईं समझ में आ रहा है ना, बाईं मतलब लेफ्ट, दाईं मतलब राइट। तो बिंदु ए से दाईं ओर स्थित बिंदु डी का निर्देशांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में 13
प्लस कर देंगे। तो जितनी दूरी पे पूछा वो जरा आपको ध्यान रखना है कि 13 इकाई दूरी पर पूछा है तो 13 माइनस करेंगे, इधर 13 प्लस करेंगे। अगर 10 इकाई दूरी पे पूछेगा तो इधर 10 माइनस करेंगे, इधर 10 प्लस करेंगे। अगर इधर 8 इकाई दूरी पे पूछेगा तो इधर 8 माइनस करेंगे, इधर 8 प्लस करेंगे। जितनी दूरी पे पूछा है उतना बाईं तरफ वाला बिंदु प्राप्त करने के लिए माइनस करना पड़ेगा वही संख्या, और दाईं तरफ वाला बिंदु प्राप्त करने के लिए वही संख्या को प्लस करना पड़ेगा। देखिए 13 को ही यहाँ माइनस किया जा रहा है तो हमें बाईं तरफ वाला बिंदु प्राप्त हो रहा है, और 13 को ही यहाँ प्लस किया जा रहा है तो हमें दाईं तरफ वाला बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो वही देखिए यहाँ पे किया, ये जो 5 है इसमें से 13 माइनस कर देंगे, और जब दाईं तरफ वाला बिंदु प्राप्त करेंगे तो 5 में 13 प्लस कर देंगे। अब यहाँ 5 के सामने प्लस है, 13 के सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस घटाया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, 5 के सामने भी प्लस छिपा हुआ है, और इधर भी 13 के सामने भी प्लस है, तो प्लस और प्लस जोड़ा जाता है। 13 और 5 18, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाएगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना चाहिए, पर प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है। यही उत्तर हो गया। इसलिए बिंदु ए से 13 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, एक उत्तर हो गया -8 और दूसरा उत्तर हो गया 18। बस छोटा सा आंसर। इसी को मैंने यहाँ पर इस उदाहरण को भी हल करके आपको दिया है जिससे आप प्रैक्टिस कर लें। ये देखिए पेज पहले लिखा है मैंने पेज 4 का उदाहरण, तो जो मैंने अभी समझाया वही उदाहरण है कि किसी संख्या रेखा पर ए बिंदु का निर्देशांक 5 है, उसी रेखा पर ए से 13 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है 5, और संख्या रेखा पर ए से 13 इकाई दूरी पर 2 बिंदु प्राप्त होंगे, बराबर। तो 2 बिंदु में पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, ऐसा मैंने नंबरिंग किया है। बिंदु ए से 13 इकाई दूरी पर बाईं ओर स्थित बिंदु निकालना है, तो 5 में से 13 माइनस कर देंगे तो -8 आएगा। और बिंदु ए से 13 इकाई दूरी पर दाईं ओर स्थित बिंदु प्राप्त करना है, तो 5 में 13 प्लस कर देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। अतः बिंदु ए से 13 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक -8 तथा 18। 2 उत्तर आ गए ना, एक -8 और दूसरा 18। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और है सेम। ये देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक में है, तो मैं इसीलिए पहले उदाहरण आपको कराया कि ये उदाहरण अगर आप किए रहोगे तो सेम वैसा ही 2 क्वेश्चन और है। तो जरा देखिए कौन से 2 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अपना चल रहा है इस समय प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 चल रहा है, जिसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा एक क्वेश्चन कर लिया है। देखिए पिछले लेक्चर में आपने तीसरा क्वेश्चन किया था ना, तीसरे के पूरे। अब हम लोग करेंगे ये चौथा क्वेश्चन, और चौथे के जैसा ही छठवां है, इसलिए जरा कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप वहां क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे कि सर चौथे के बाद छठवां करा रहे हो तो पांचवा कहाँ गया। तो मैं क्या कराऊंगा, मैं पहले चौथा कराऊंगा, चौथे के बाद छठवां कराऊंगा, छठवें के बाद तब पांचवा कराऊंगा। क्योंकि क्या है ना कि आपका ये चौथा और छठवां एक जैसा है तो एक साथ आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा तो आपको फायदा रहेगा ना। इसलिए चौथा और छठवां में एक साथ करा रहा हूं, तो इसमें कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा ना कि चौथा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए मैं चौथे के बाद छठवां क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद पांचवा। जब आप अपने नोटबुक में लिखना तब भी ऐसा ही करना, पहले चौथा लिखना, फिर छठवां लिखना, उसके बाद पांचवा लिखना। अगर आप बाई दो पांचवा पहले लिख ले तो चलेगा, ऐसा आगे पीछे लिख सकते, केवल नंबरिंग आप सही डाल देना बस, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर बिंदु P का निर्देशांक -7 है, तो P से 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। और यहाँ संख्या रेखा पर बिंदु A का निर्देशांक 1 है, तो A से 7 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो सेम क्वेश्चन है ना, जैसा भी आपने उदाहरण पढ़ा वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है। जरा देखिए, संख्या रेखा पर बिंदु P का निर्देशांक -7 है, तो यहाँ पे लिखा हल में बिंदु P का निर्देशांक कितना है -7। बिंदु P का निर्देशांक कितना है -7। अब बोला है कि P से 8 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखो।
अब P से 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक निकालने, तो कितने निर्देशांक प्राप्त होंगे? 2 निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि संख्या रेखा पर P से 8 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के 2 निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो दोनों को हमने ऐसा 1 2 करके निकाल दिया, पहला माइनस करके दूसरा प्लस करके। तो बिंदु P से 8 इकाई पर बाईं ओर स्थित बिंदु है, तो ये जो -7 है, देखिए किससे हमें -7 से ही निकालना ना। यहां जो हमारा 5 था उसकी जगह पे हमारा क्या है -7। तो हमने क्या किया था, 5 में से एक बार 13 को माइनस किया था। ये देखिए जो 5 था उसी में से 13 को माइनस किया था और उसी 5 में से 13 को प्लस किया था। तो वही यहाँ पे देखिए एक बार -7 से 8 इकाई दूरी पर हमें निकालना है। तो एक बार -7 में 8 को माइनस करेंगे और एक बार -7 में 8 को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ आपने एक बार 5 में 13 को माइनस किया था, फिर 5 में 13 को प्लस किया था, वैसे यहाँ पे भी एक बार -7 जो है उसी से तो निकाला, तो -7 में एक बार 8 माइनस करेंगे और फिर इसी -7 में 8 ये देखिए प्लस करेंगे। अब यहाँ चेक करते हैं, माइनस माइनस जोड़ा जाता है। अब कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या पता कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सर आप इधर बोल रहे हो कि -7 में 8 माइनस करना और यहाँ आप जोड़ रहे हो। तो मैंने -7 में देखिए 8 को माइनस किया है और यहाँ देखिए -7 में 8 को प्लस किया है, मतलब -7 और 8 के बीच हमने माइनस लगा दिया, इसका मतलब -7 में 8 को माइनस किया गया है और -7 और 8 के बीच में प्लस लगा दिया, इसका मतलब -7 में 8 को प्लस किया गया। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो अपने गणित के नियम से जाएंगे और गणित का नियम क्या कहता है कि अगर दोनों संख्याओं के सामने माइनस माइनस है तो जोड़ा जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए 7 के सामने भी माइनस है, 8 के सामने भी माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ा जाएगा, 8 और 7 15 होगा और बड़ी संख्या 8 है उसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। बड़ी संख्या का जो है उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं। सेम काम यहाँ देखिए, 1 के सामने माइनस है, 1 के सामने प्लस है, तो हम घटाते हैं और वहां पे भी बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 7 के सामने माइनस है, 8 के सामने प्लस है, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा और बड़ी संख्या 8 है उसके सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना चाहिए, प्लस यहाँ छिपा हुआ है। इस तरीके से एक उत्तर आ गया -15, दूसरा उत्तर आ गया 1। तो अतः बिंदु P से 8 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक -15 तथा 1 है। सेम क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6, इसीलिए मैं देखिए ध्यान से, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 कर रहे हैं, इसके बाद मैं प्रश्न नंबर 5 करूंगा। तो आप भी ऐसा ही करना। संख्या रेखा पर बिंदु A का निर्देशांक 1 है। A से 7 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब देखिए A का निर्देशांक कितना 1, इसमें A का निर्देशांक कितना था 5। यहाँ कितनी दूरी पे निकालना था 13 दूरी पे, यहाँ कितनी दूरी पे निकालना है 7 इकाई दूरी पे। तो जैसे यहाँ एक बार 5 में से 13 को माइनस किया गया, फिर 5 में से 13 को प्लस किया गया, वैसे यहाँ पे भी एक बार 1 में 7 को माइनस करेंगे, फिर 1 में 7 को प्लस करेंगे। सेम वही देखिए, बिंदु A का निर्देशांक 1 है। A से 7 इकाई दूरी पर 2 बिंदु प्राप्त होंगे। पहला बिंदु क्या है, बिंदु A से 7 इकाई दूरी पर बाईं ओर अगर बिंदु प्राप्त करना है तो हम 1 में से 7 को माइनस कर देंगे और बिंदु A से 7 इकाई दूरी पर दाईं ओर अगर बिंदु प्राप्त करना है तो 1 में 7 को प्लस कर देंगे। तो एक बार 1 में 7 को माइनस करेंगे, फिर 1 में 7 को प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस, इधर 1 के सामने प्लस छिपा हुआ, तो प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह। देखिए 1 के सामने प्लस है, 7 के सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस घटाया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो 7 में से 1 घटाएंगे 6, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस। यहाँ पे 1 के सामने भी प्लस, 7 के सामने भी प्लस है, तो प्लस और प्लस जोड़ा जाएगा, 7 और 1 8, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाया जाएगा, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो इस तरीके से एक आंसर आ गया -6, दूसरा आ गया 8। तो अतः बिंदु A से 7 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक -6 तथा 8 है। ये आपका हो गया आंसर। तो ये पेज 4 का उदाहरण, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न 4 और प्रश्न 6 एक जैसे थे।
इसीलिए एक साथ कराया है। अभी मैं आपको लिखने के लिए दूंगा तो आप भी ऐसे मेरी तरह लिख लेना। पहले लिखना पेज 4 का उदाहरण ऐसे लिख लेना। और अभी आप देखो उसमें कंफ्यूज मत होना। आप यहाँ तक लिखे हो प्रश्न 3 का, ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हैं 7 तक, बराबर ना। ये 7वां किया था ना बड़ा निर्देशांक माने। तो यहाँ करने के बाद अब इसी के नीचे तुरंत लिख लेना। ये नहीं कि वहां पेज छोड़ो, पेज नहीं छोड़ना। इसी के नीचे तुरंत लिखिए पेज 4 का उदाहरण और ये लिख लो। फिर उसके नीचे लिखो प्रश्न 4, ये लिख लो। फिर उसके नीचे लिखो प्रश्न 6, ये लिख लो। अगले वीडियो में आपको प्रश्न 5 बताऊंगा।